हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्रेरिक प्रभाव कहा जाता है। आखिर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमको क्या क्या बातें पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशंस की। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में आखिर उनकी कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज या फिर कह दे उनकी की पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स, फिर उनके बाद पढ़ेंगे आखिर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने की महत्व क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए बात करें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कल्पना करें, इस तरह से अगर हाइड्रोजन है, यहां पास लिख दें इनको, यह है जो कि हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो कि है वह दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, और उस बॉन्ड का नाम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पास जो बॉन्ड बना हुआ है वह एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। यहां पास इलेक्ट्रॉनों का हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो चलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। भाई इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करा दे, तो ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक हाइड्रोजन ले लेगा, और यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक हाइड्रोजन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन की जो तीर है उसको जो कि फिश हुक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह से फिश हुक स्ट्रक्चर से शो करेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड को जब लेगा, अपने अपने हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। वही अगर बातें करें इस तरह से Cl की, और यहां पर Cl2 लिख दें, यहां पर इस पर भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन का है और दूसरा इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। क्या इस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है? यहां पास भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन ले लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा वाला क्लोरीन ले लिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। वही अगर बातें करें इस तरह से HCl की, अब इसमें क्या होगा, क्या इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है? बिल्कुल है, यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इस तरह से है कि जो क्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसके वजह से यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह इन दोनों सेंटर पॉइंट पर ना रहने के बजाय जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उस ओर जो कि विस्थापन हो जाएगा। तो यहां पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बीच लाइन पर नहीं रहने के बजाय क्लोरीन की ओर ज्यादा झुका हो गया है, जिसके वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हुआ क्या, यहां पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यहां पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब डिफरेंस है, डिफरेंट पाया जाएगा, अलग अलग होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग कब होता है, क्या सेम एटम पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पाया गया है? ये देखो सेम एटम था, नहीं पाया गया। क्या अलग अलग जब एटम मॉलिक्यूल्स पर हो या कंपाउंड्स पर हो तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पाया है? बिल्कुल पाया गया है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो कि विस्थापन या फिर हुआ है वहां पास ट्रांसफर हुआ है, या फिर कह दे इस पर जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की अगर बातें कर रहे हैं तो कौन से बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, यहां पर सिग्मा की पाई, सिंगल बॉन्ड को कौन सा बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड की बातें कर रहे हैं।
और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड या फिर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन का यहां पास हुआ है डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को जो कि परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। परमानेंट इफेक्ट कब? क्योंकि इस पर सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। अब देखिए, यही कल्पना करते हैं हम लोग प्रेरिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट पर। इंडक्टिव इफेक्ट पर भी सेम होगा। एग्जाम्पल की अगर बातें करें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, इस तरह से समझे इनको। एग्जाम्पल लिखे है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर इस तरह से हम लोग लिख दें, कार्बन जो एल्काइल ग्रुप है कार्बन का, वह इस तरह से एक लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और उनके जो लास्ट कार्बन है उस लास्ट कार्बन में कोई एटम जुड़ जाता है। इस तरह से एक्स एटम की कल्पना करते हैं, या फिर एक्स ना लिखे तो ये जो क्लोरीन लिखे थे उनकी ही कल्पना कर लेते हैं। ये लो क्लोरीन यहां पास है। अब समझो कि इस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहां पास पाया जाएगा? क्या इन दोनों कार्बन के पास पाएगा? नहीं पाया जाएगा। इन दोनों कार्बन के पास पाएगा क्या? नहीं पाएगा। इनके पास, यहां पास भी नहीं पाने वाला है। और इस कार्बन और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल पा रहा है, क्योंकि यहां पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कि कम है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस क्लोरीन पर देखो कैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, जिसके वजह से इस कार्बन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की ओर चले जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, ट्रांसफर हुआ, जिसके वजह से इस क्लोरीन पर हुआ है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और भाई इस कार्बन पर क्या आ गए हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन की ओर विस्थापित हो गया, जिसके वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गए हैं? थोड़ी कम हो गए हैं, जिसके वजह से ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है वह यहां पास उपस्थित जो कार्बन नंबर सेकेंड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है, जिसके वजह से कार्बन नंबर 2 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि और भी यहां पास कम हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनकी बहुत ही ज्यादा है, इनकी थोड़ी और कम हो गई। अब C2 पर और भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से C3 की कार्बन जो कार्बन 3 है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको C1 की वजह से C2 C3 का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है, जिसकी वजह से C3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा आ जाता है। उसके बाद यही क्रम कार्बन नंबर 4 पर जो कि चलते जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का जो कि ट्रांसफर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है प्रेरिक प्रभाव। यहां पर इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन इस तरह से दिए गए हैं कि किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थिति होने की वजह से, देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थिति होने की वजह से परमाणुओं के सहारे होने वाले, इस परमाणुओं के सहारे से जो होने वाले इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को ही प्रेरिक प्रभाव कहा जाता है। समझ आया यहां पर प्रेरिक प्रभाव आखिर क्या होता है? और इसी तरह से अगर इनकी की पॉइंट की बातें करें कि भाई प्रेरिक प्रभाव किस पर होगा, उनकी बातें करें, जिसे यहां पर लिखे गए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हैं यहां पर। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रॉपर्टीज, या फिर इसी को लिख देते हैं की पॉइंट। की पॉइंट की अगर बातें करें, सबसे फर्स्ट नंबर की यहां पास बातें करते हैं। इस तरह से जो प्रेरिक प्रभाव है पहले भी बता दिए हैं
कि यह कौन सा है, परमानेंट इफेक्ट है। ये लो, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि यहां पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और उसके साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट्स की बातें करें यहां पास, सेकेंड नंबर पॉइंट इस तरह से है कि यह जो प्रेरिक प्रभाव है वह हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड्स पर होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड्स पर, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल या डबल या ट्रिपलेट, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहे हैं, उसी के पास ही यहां पास इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है, सैचुरेटेड कंपाउंड पर होगा। अब भाई जब सैचुरेटेड कंपाउंड पर हो रहा है, इसका मतलब कौन से बॉन्ड पर हो रहा है, यहां पास सिग्मा बॉन्ड पर हो रहा है। यहां पास क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन या फिर कह दे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये लो, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से इसकी की पॉइंट है। फोर्थ नंबर अगर बातें करें कि जो प्रेरिक प्रभाव है, यहां पर ध्यान देंगे, प्रेरिक प्रभाव अगर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन को अपनी, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर लिया क्लोरीन, उसके बाद यहां से लिया क्लोरीन, फिर यहां से ले रहा है क्लोरीन। क्या है, एक इनकी खुद की तो ताकत होता है कि कोई भी चीज कब तक किसी चीज को खींच सकता है। अगर मुझे यहां पास अगर चाहिए, मैं यहां पास हूं और यहां पास कोई और है, कोई ए है, यहां पास है कोई बी है, और यहां पास है कोई सी एटम है, यहां पास कोई डी है। चलिए मैं हूं यहां पास और मैं अगर इस एक को अपनी ओर खींचूं तो हाथ मेरा तो आसानी से चले गए, मैं खींच लिया। चलिए अगर दो को अगर खींचूं यहां से बी को, तो कैसे खींच लूंगा, लेकिन इसके कंपेयर में क्या है, मैं उतना ज्यादा ताकत नहीं लगा पाऊंगा जितना ए को खींचने में अपनी ओर ताकत लगाया हूं। तो बी के लिए ताकत मेरा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लेकिन वही मदद करेगा, ए करेगा मेरे लिए काम कि भाई मैं इसको जब खींचा हूं तो ये मेरे लिए खींचने का काम करेगा। लेकिन मेरी खुद की ताकत क्या है, वहां तक खींचने के लिए कम हो जाता है। अगर सी की बात करूं तो मैं इस सी को कितने दूर से खींच सकता हूं, मेरा तो कैपेसिटी और भी कम हो जाएगा। कैसे खींचूंगे आपस, ताकत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए यहां से खींचना। वैसे ही कार्बन नंबर 4 की बातें करें या डी की बातें करें तो उनके लिए मेरा ताकत और भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पास ये बता रहे हैं फोर्थ नंबर पॉइंट कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह कार्बन नंबर 4 तक को अपनी ओर खींचे जा सकता है, और कार्बन नंबर 4 के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह खत्म ही हो जाता है। तो यहां पास क्या बोला, कार्बन नंबर 4 तक आई इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता ही नहीं, खींच ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट की अगर बातें करें इस तरह से, इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोला मैं, यहां से कार्बन नंबर फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना चाह रहा है क्लोरीन, ताकत ज्यादा लगेगा। कार्बन नंबर 2 तक के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेना चाहेगा तो ताकत थोड़ा कम हो गया। कार्बन नंबर 3 तक को इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे अपनी ओर तो ताकत और भी कम हो गई। देखिए कहने का मतलब यहां पास यही बता रहे हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट करने की जो तीव्रता है वह दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लिख देंगे यहां पास इस तरह से, आई इफेक्ट की तीव्रता, आई इफेक्ट की तीव्रता दूरी बढ़ने से कम होता है। ये लो, कम होता है। तो इस तरह से की पॉइंट को हमें हमेशा याद करना रहेगा। ठीक है,
चलिए यहां पास बातें करें इस तरह से तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मोरल डेफिनेशन की अगर बातें करें तो क्या है, मोरल डेफिनेशन में अगर बात कर ले तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स पर जब सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, इस तरह से लिखिए, सिग्मा बॉन्ड का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, उसी को ही इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, को आई इफेक्ट कहा जाता है। ये लो मिल गया डेफिनेशन हमारे लिए। सिग्मा बॉन्ड का विस्थापन प्रेरिक प्रभाव, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इसी को सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इस तरह से भाई सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट है ना, समझेंगे इनको, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए थर्ड नंबर की यहां पर बातें करें, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरह से टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अभी भी बता दिए कि जब किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स पर सिग्मा बॉन्ड का विस्थापन हो तब उसे जो कि प्रेरिक प्रभाव कहा जाता है। प्रेरिक प्रभाव भाई दो तरह से होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट जिसे निगेटिव प्रेरिक प्रभाव कहा जाता है, एक होता है जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट जिसे धनात्मक प्रेरिक प्रभाव कहा जाता है। आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट दो तरह से होता है। हां यहां पास प्लस आई इफेक्ट कब होगा उनकी अगर बातें करें तो प्लस आई इफेक्ट तब होगा जब किसी भी कंपाउंड्स में जो इस तरह से कार्बन के बाद ये जो एक्स जुड़ा हुआ है या क्लोराइड जुड़ा हुआ है वह क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विथ ये लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। वैसे ही प्लस आई इफेक्ट कब होगा, यहां पास जो Cl है या X है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ये लो चलिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने से माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से जो कि प्लस आई इफेक्ट। और भी ऐसे समझ लें इनको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब ऐसा एटम या मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, तब उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपने से त्यागे तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पास एग्जाम्पल की अगर बात कर ले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तो एग्जाम्पल इस तरह से NO2 CN फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और ये लो आयोडीन है। ये सारी चीजें क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर बातें करें तो इस तरह से R3C R2CH RCH2 इस तरह से जो कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इस तरह से है ना। इनके अलावा भी होता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो सब के सब इस पर आ जाता है। C2H5 ये सब चीजें क्या होता है, इन पर आ जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या फिर ऐसा समझ ले, इनको ट्रिक समझे तो इस तरह से ट्रिक समझ ले, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना भी
फंक्शनल ग्रुप है, ये ट्रिक है अपने लिए समझने के लिए। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और जितने भी एल्काइल्स रेडिकल्स हैं वो सब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ट्रिक है समझने के लिए, है ना। और भी ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मतलब इस तरह से फोन लिख देता हूं, FON, फोन। अगर किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिखता है तब कंपाउंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उसी को तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को क्या रहे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलिए इनकी बातें करते हैं। बात करते हैं यहां पास माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। तो समझे यहां पास माइनस आई इफेक्ट को इस तरह से समझा जा सकता है। अगर यहां पास C और यहां पास कोई एटम जोड़ दूं, सपोज है यहां पास X एटम जोड़ दिया भाई, X इज इक्वल टू ये सब एलिमेंट्स हो सकता है ना, नाइट्रो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब चीजें यहां पास है। अगर इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, इस जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इस X की ओर जाएगा, जिसकी वजह से X पर माइनस चार्ज या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H पर यहां पास कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसी को बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। एक बार और देखें माइनस आई इफेक्ट। अगर इस तरह से कार्बन और X ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस X ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, इसका मतलब उस पर माइनस आई इफेक्ट है। वैसे ही अगर बात कर ले, इस तरह से है कार्बन कार्बन और यहां पास कोई दूसरा एटम जोड़ दो Y, इतना सब चीजें Y, यहां पास इस तरह से है कि जो Y है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि कम हो, किसके कंपेयर में, इस कार्बन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तब यहां से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर विस्थापित हो जाएगा और इस X पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस और कार्बन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से जो Y है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कार्बन एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहां पास भी कार्बन और भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह से जो एल्काइल के बाद जो एटम जुड़ा हुआ है वह एटम अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो, या फिर कह दे जो साइड एटम जुड़े एल्काइल के अलावा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो, तब उसको माइनस आई इफेक्ट, और उसी पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के बजाय वहां पर कम होगा, तब वहां से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसकी वजह से इसको प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से जो कि प्लस आई इफेक्ट और यह माइनस आई इफेक्ट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एप्लीकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बातें करते हैं, एप्लीकेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई।